जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मैं एक बार फिर से पंडित गोविंद शास्त्री ज्योतिषाचार्य मानस प्रेमी आपके समक्ष हूँ। ज्योतिष महासागर में फिर से स्वागत। बंधुओं, कौन कौन सा दान करना चाहिए और उस दान का फल हमें क्या प्राप्त होता है। तो ब्राह्मण के लिए, जो ब्राह्मण कर्मयोगी है, निष्ठावान है, जो किसी भी प्रकार का कोई नशा नहीं करते, संध्या बंदन करते हैं, भगवान का पूजन अर्चन करते हैं, माथे पर तिलक होता है, चोटी शिखा बंधन, यज्ञोपवीत धारण करने वाले, भगवान के पूजन अर्चन में सेवा में लगे हुए ऐसे ब्राह्मणों को आपको दान देना चाहिए। योग्य हो तो पात्र ब्राह्मण को दान देना। तो ब्राह्मण को क्या देना चाहिए? ब्राह्मण को भूमि दान अवश्य करें। जितना भी भूमि आपको देना हो उतनी भूमि, कम से कम इतनी भूमि तो देना चाहिए जिसमें कम से कम 10 गाय या 100 गाय वहां पर विचरण कर सकें। इतनी भूमि ब्राह्मण को दान करने का विधान है हमारे शास्त्रों में। स्वर्ण दान देना चाहिए, वस्त्र दान देना चाहिए, अन्न दान करना चाहिए, फलों का दान करना चाहिए, फलों के रस का दान करना चाहिए ब्राह्मण को। और विशेष पुण्य तिथियों पर करें तो बहुत ज्यादा अच्छा है। जैसे पूर्णमासी है, एकादशी है, द्वादशी है, महाशिवरात्रि है, नवरात्रि है, पूर्णिमा है, किसी विशिष्ट तिथियों पर, बच्चे के जन्मदिन पर, शादी के विवाह के वर्षगांठ पर, बच्चों के विवाह के समय अगर इस प्रकार के दान आप करते हैं तो अक्षय पुण्य फल की प्राप्ति होती है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, भूमिदान और कहां कहां करना चाहिए। अगर आप चिकित्सालय के लिए, अस्पताल के लिए जमीन दे देते हैं, 1 एकड़, आधा एकड़, जितनी भी आप की सामर्थ्य हो, तो ये अक्षय पुण्य को देने वाली है। 7 जन्म तक, क्या 7 पीढ़ी तक तर जाती हैं जो लोग अस्पताल के लिए भूमि देते हैं। जो लोग स्कूल के लिए, पाठशाला के लिए, गुरुकुल के लिए जमीन देते हैं, उनको मां के गर्भ में नहीं आना पड़ता, मोक्ष मिल जाता है। जो लोग गौशालाओं के लिए दान देते हैं या गौचारा जहां उगता है, अगर वो वाली भूमि आप गौ माता के लिए दान करते हैं, गौशाला बनाते हैं, उनकी देखरेख अच्छे तरीके से करते हैं, चारे भूसे खली चुनी की कोई कमी नहीं होती, कूलर लगे हुए हैं, पंखे लगे हुए हैं, साफ सफाई की अच्छी व्यवस्था है, तो अगर इस प्रकार की गौ सेवा करते हैं और गौशाला के लिए आपने 1, 2, 5 एकड़ जमीन दी है, तो ये राजा बलि जैसा फल प्राप्त होता है। वैकुंठ में हमेशा के लिए नारायण के चरणों में वास मिलता है। अगर आप ऐसा करते हैं तो तारण तरण हो जाता है 7 पीढ़ियों का। और जब तक प्रलय नहीं होता इस पृथ्वी पर, तब तक ऐसी जीवात्मा वैकुंठ में निवास करती है। इसलिए भूमि का दान श्रेष्ठ दान कहा गया है। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।